Yes, good morning 8th class. Today in this video we are going to cover example 11 because it is little bit lengthy, so only one example we will cover in this video. So what is example number 11? Devishi has a total of rupees 590. Devishi is a girl. She has 590 rupees in total. Okay, 590 rupees as currency notes in the denomination of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. और ये जो 590 रुपीज है वो उसके पास इस 590 रुपीज में कितने कितने के नोट है? 50 के, 20 के और 10 के. 50 रुपीज नोट्स, 20 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज 3:5. रेशियो दिया हुआ है 50 रुपीज और 20 रुपीज के नोट्स का, दैट इज 3:5, दैट इज 3:5. ओके, इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, और इस तरीके से सब नोट्स मिलाकर उसके पास टोटल 25 नोट्स है. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, तो उसके पास हर एक डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट्स है. मतलब कि हमें क्या पता करना है कि उसके पास 50 का कितना नोट है, उसके पास 20 के कितने नोट है और उसके पास 10 के कितने नोट है, ये हमें पता करना है. ओके, अंडरस्टूड क्वेश्चन. एंड हाँ, वन मोर थिंग, you are some students are telling me that we don't have book, so don't worry about it. NCERT app is available there. You can download and you can see all the books are available in that app. Okay, तो वहां से बुक डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस लिख सकते हो. एग्जाम्पल 11 वहां पे आपको बुक में मिल जाएगा. ठीक है, नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन. सी, आपको रेशियो दिया हुआ है 50 रुपीज और 20 रुपीज के नोट का. लास्ट टाइम भी हमने वीडियो में बताया था, रेशियो दिया हुआ होता है तो उसके बीच में एक मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो हम कॉमन मल्टीपल x कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो 50 रुपए के नोट्स और 20 रुपए नोट्स के रेशियो दिए हुए हैं 50 और 20 का 3:5, राइट. इसीलिए आप फर्ज कर लो या सपोज 50 रुपीज के नोट्स 3x है और 20 रुपीज के नोट्स 5x. ठीक है, रेशियो के बेस पे हम ये लिख रहे हैं, जो रेशियो गिवन है उसके बेस पे कि 50 रुपए के नोट्स 3x है और 20 रुपए के नोट्स 5x है. ठीक है, तो हमें पता चल गया 50 के कितने नोट है 3x, 20 के कितने नोट है 5x. अब बच्चे 10 रुपए के नोट्स कितने हो गए, तो टोटल कितने नोट्स है हमारे पास 25 नोट्स है. तो टोटल अगर 25 नोट्स है तो 25 नोट में से आप 3x और 5x निकाल दोगे तो 10 रुपीज के नोट्स बच जाएंगे. तो दैट इज व्हाई देयरफॉर शी हैज 25 नोट्स इन टोटल एंड द नंबर ऑफ रुपीज 10 रुपीज वाले नोट्स कितने होंगे फिर उसके पास 25 में से आप 3x और -5x कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 25 माइनस प्लस, दैट इज व्हाई हम प्लस करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का. सो 25 - 8x, इतने उसके पास 10 रुपीज के नोट्स होंगे. अंडरस्टूड दिस मच. उसके पास 50 रुपीज के 3x नोट्स होंगे, 20 रुपीज के 5x नोट्स होंगे. ये हमने रेशियो के बेस पे लिखा. उसके बाद उसके पास टोटल 25 नोट्स है, तो 25 में से ये दोनों माइनस कर दोगे तो आपको 10 रुपीज वाले नोट्स मिल जाएंगे. तो 10 रुपीज वाले नोट्स होंगे 25 - 8x. अब देखिए, जब उसके पास 50 रुपीज के इतने नोट्स है, 20 रुपीज के इतने नोट्स है, 10 रुपीज के इतने नोट्स है, तो उसके पास अमाउंट कितना होगा उससे, मतलब पैसे कितने आएंगे. तो ठीक है, सो देखिए रुपीज 50 वाले नोट्स उसके पास कितने हैं 3x, तो 50 रुपीज इंटू 3x, राइट. देखो आपके पास अगर 20 रुपीज के 2 नोट्स है तो आप क्या करोगे, कितना पैसा होगा आपके पास 20 इंटू 2, 40 रुपीज. तो वैसे ही इसके पास 50 वाले 3x नोट है तो 3x इंटू 50, राइट. 50 वाले 3x नोट है तो कितने पैसे हो गए उसके पास 50 इंटू 3x, दैट इज इक्वल टू 150x. 53 is 150 इंटू x. ठीक है, वैसे ही 20 रुपीज के नोट से उसके पास कितने पैसे हो गए, तो 20 इंटू 5x. क्यों, क्योंकि 20 वाले कितने नोट्स है 5x नोट्स है, तो 5x इंटू 20 दैट इज 100x.
getting ना गुड. देन ₹10 वाले कितने नोट है? 25 minus 8x into 10, राइट? सो 25 minus 8x into 10, इसको सॉल्व कर लोगे सो ये 10 इनसाइड जाएगा तो ये बन जाएगा 250. 25 into 10 250 minus 10 into 8 80x. 80x. Got this? मतलब समझ में आया? पहले हमने नोट्स कितने 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 ये निकाला, फिर उतने नोट्स है तो उनके पास कितने रुपीज होंगे तो वो हमने निकाला. तो 50 रुपए से इतने पैसे हो गए, 50 रुपए से इतने रुपीज हो गए, और 50 के नोट से 20 के नोट से इतने रुपीज हो गए, और 10 के नोट से इतने रुपये हो गए. ठीक है, इतने रुपीज हो गए. अब इन टोटल उसका पास हमको पता है कितने रुपीज है, 590 ये हमको गिवन है. तो हम इन सब का टोटल जिसके बराबर आना चाहिए 590. ऑब्वियस है ना, इन टोटल मनी उसके पास 590 है, ये गिवन है आपको. सो हम इसका तीनों का टोटल करके उसको 590 पे इक्वेट करेंगे. सो द टोटल मनी 150x plus 100x plus 250 minus 80. Okay, so now we will solve this. 150x plus 100x कितना हो जाएगा? 250x, राइट? 100 plus 100 200 250x, then plus 250 minus 80x. Now this 2x x से x की क्वांटिटी जो है वो हमेशा x वाली क्वांटिटी से ही प्लस माइनस होगी. So 250 minus 80 that is 170x plus 250. तो इन टोटल उसके पास इतने रुपीस है, बट आपको दिया हुआ है, बट इट इज गिवन she has in total 590 rupees, right? It is given. That means what? ये टोटल मनी और ये टोटल मनी बराबर होंगी. Therefore 170x plus 250 is equal to 590. Getting this? ये according to condition or question. Therefore according to क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि ये जो टोटल मनी है ये 590 के बराबर होनी चाहिए. नाउ 170x यही रहने दो, प्लस 25 को ट्रांसपोज कर दो. सो 590 यहाँ पहले से है, प्लस 250 उधर जाएगा तो माइनस 250. देन 170x इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3. गेटिंग दिस? अगर ये नहीं आ रहा है तो बाद में साइड में आप लिख के कर सकते हो. ठीक है. देन x we have to find out. So 170 is in multiplication with x. x के साथ 170 मल्टीप्लाई में है तो उसको ट्रांसपोज करोगे तो वो डिवाइड में जाएगा. So x is equal to 340 upon 170. 0 0 get cancel. 17 1 जा 17 2 जा. So x is equal to क्या आ गया? 2. तो हमारे पास अभी क्या मिला है? कॉमन मल्टीपल x की वैल्यू मिली है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि 10 वाले कितने नोट है, 20 वाले कितने हैं और 50 वाले. तो 10 वाले नोट्स कितने हैं? 25 माइनस 8x. 50 वाले 3x, 20 वाले 5x. तो अब हम इसको निकाल लेते हैं. x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू हम वहां पुट करते हैं. ठीक है. देयरफॉर ₹50 नोट्स इज इक्वल टू ₹50 नोट्स कितने थे हमारे पास? 3x. सो 3x दैट इज इक्वल टू 3 into 2 इज इक्वल टू 6 नोट्स. मतलब ₹50 वाले 6 नोट्स हो गए. सिमिलरली फॉर ₹20 नोट्स 5x, राइट? So 5 into 2 that is 10 notes. So ₹20 वाले कितने हो गए? 10 notes हो गए. ₹50 वाले 6 notes हो गए. Now ₹10 वाले कितने notes हो जाएंगे? ₹10 notes is equal to कितना हुआ था? 25 minus 8x. तो 25
माइनस 8 इंटू 2, राइट। x की जगह 2 रख दिए, तो 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9 नोट्स। सो हमारे पास 10 रुपीज वाले 9 नोट्स होंगे, 20 रुपीज वाले 10 नोट्स होंगे, 50 रुपीज वाले 6 नोट्स होंगे। So this is all about this example 11. So दिवेशी के पास हर एक डिनोमिनेशन की कितने कितने नोट होंगे ये हमें फाइंड आउट करना। So just complete your solution of example 11. Just pause the video, write it down and understand carefully again and again if you didn't understand it once. Okay, thank you.